नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोनालिसा पेंटिंग के बारे में, जो कि दुनिया का सबसे रहस्यमयी, महंगी और चर्चित पेंटिंग माना जाता है। इस पेंटिंग के बारे में अब तक सबसे ज़्यादा लिखा पढ़ा और रिसर्च किया जा चुका है। इस पेंटिंग को करीब 500 साल पहले मशहूर पेंटर लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। उन्होंने ये पेंटिंग 1503 में बनाना शुरू किया और 14 साल बाद ये बनकर तैयार हुआ था। आज हम इस पेंटिंग के 7 ऐसे कारण बताएंगे जिनके कारण इसे सबसे ज़्यादा रहस्यमयी और चर्चित माना जाता है। सिर्फ होठ बनाने में लग गए 12 साल। मोनालिसा का मतलब माय लेडी होता है। यह न केवल एक पेंटिंग है बल्कि अपने आप में एक रहस्य भी है। इस तस्वीर की सबसे बड़ी खासियत है इसकी मुस्कान। इस पर अब तक कई शोध किए जा चुके हैं। मोनालिसा पेंटिंग में बने चेहरे की मुस्कान हर कोने से अलग ही एंगल में दिखाई देती है। पहले ये काफी ज्यादा दिखाई देती थी, फिर धीरे धीरे ये फीकी पड़ने लगती है। आखिर में तो ये पूरी तरह से खत्म हो जाती है। मोनालिसा के सिर्फ होठ बनाने के लिए लियोनार्डो दा विंची को 12 साल लग गए। मोनालिसा के लिए दी थी किसी ने अपनी जान। फ्रेंच के एक आर्टिस्ट लुई मास्पेरो ने 23 जून 1850 को पेरिस के होटल से छत से कूदकर अपनी जान दे दी। वे मोनालिसा के रहस्यमय मुस्कान एवं सुंदरता के लिए पागल था। उसने अपनी सुसाइड नोट में लिखा था कि वे मोनालिसा के प्यार में पागल था। इतना ही नहीं बल्कि म्यूजियम में इस पेंटिंग को कई लव लेटर, फ्लावर भी मिलते हैं। मोनालिसा के प्यार में पागल लोग इसके आगे अपने लव लेटर छोड़ के जाते हैं। 14 साल में बनी ये पेंटिंग। इस पेंटिंग को बनाने में लियोनार्डो दा विंची को 14 साल लग गए थे। उन्होंने 1503 में इसे बनाना शुरू किया और 1517 में इसे पूरा किया। इस पेंटिंग को बनाने के लिए 30 से भी ज्यादा लेयर का इस्तेमाल किया गया था। इनमें से कुछ इंसानी बाल से भी बारीक थी। पेंटिंग देखने में बहुत बड़ी लगती है, लेकिन ये काफी छोटी है। ये 30 बाई 21 इंच की है और इसका भार 4 किलोग्राम है। चोरी के बाद इस पेंटिंग को मिली प्रसिद्धि। ये पेंटिंग शुरू से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं थी। इसे प्रसिद्धि तब मिली जब रिस लूप म्यूजियम पेरिस से ये चोरी हो गई थी। 21 अगस्त 1911 को इतने बड़े म्यूजियम से पेंटिंग का चोरी हो जाना बहुत ही बड़ी बात। इसके चोरी होने के बाद पहला शक पेंटर पाब्लो पिकासो पे गया था, लेकिन उनसे पूछताछ के बाद ये इल्जाम उन पर से हटा दिया गया था। काफी खोज के बाद पता चला कि ये म्यूजियम के किसी कर्मचारी ने इसे चोरी किया था। वे इस पेंटिंग को इटली लेकर जाना चाहते थे। मोनालिसा का जुड़वा पेंटिंग भी है। माना जाता है कि लियोनार्डो दा विंची के ही एक स्टूडेंट ने उस पेंटिंग को बनाया था। सन 1514 से 1516 के बीच उनके ही एक स्टूडेंट ने मोनालिसा का एक न्यूड वर्जन भी बनाया था, जिसके हाथों एवं बॉडी का पोजीशन असली पेंटिंग की तरह ही थी। इसे मुन्ना बन्ना कहा जाता है। कहा जाता है कि शायद ये पेंटिंग भी लियो ने ही बनाई थी। मोनालिसा आज भी रहस्य। मोनालिसा कौन महिला है, ये आज भी रहस्य है। लियोनार्डो दा विंची पेंटर होने के साथ साथ एक लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा, ना ही कभी बताया है कि ये महिला कौन है जिसकी ये पेंटिंग बनाई गई है। कुछ रिसर्च का मानना है कि ये पेंटिंग लिस गरोंदिनी की है, जो कि एक इटालियन की महिला थी। वही कुछ लोगों का कहना है इस पेंटिंग में उन्होंने खुद को एक औरत के रूप में बनाया था। कई बार लोगों ने इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तब पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदला गया था ताकि वे जर्मन लोगों के हाथ में ना आ जाए। इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए कई बार कोशिश की जा चुकी है। एक बार एक टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंका था, जिससे उसकी बाएं बाजू पर निशान पड़ गया। बाद में उसे ठीक कराया गया। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति ने इस पर एसिड फेंक दिया था। उसके बाद इसे बुलेट प्रूफ फ्रेम में रख दिया गया।